हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट इज रीडिंग इज fundamental to function in today's society. There are many adults who cannot read well enough to understand the instructions of a medicine bottle. That is a scary thought, especially for their children. Filling out applications becomes impossible without help. देखिए, आज की सोसाइटी में रहने के लिए पढ़ना, रीडिंग बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम घर पे अपने कोई भी सामान लेकर आते हैं, छोटे से छोटा सामान, उसके साथ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यूसेज कैसे करना है वो सब लिखा होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम हमारी डेली लाइफ के लिए जितना ज़रूरी है उतना पढ़ना तो सभी को आए, उतना तो सभी रीड कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि घर के अंदर अगर हम एक मेडिसिन की बॉटल लेकर आते हैं, तो उस मेडिसिन की बॉटल पे भी लिखा रहता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। मतलब कितनी, आपको देखिए कितने स्पून्स मेडिसिन लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, क्या क्या है उस मेडिसिन के अंदर, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई। ये सब बहुत बेसिक है और ये सब सभी को पता होना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि सबको रीडिंग आए। तो आज की सोसाइटी में रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है रीडिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है, रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। मैनी वेल प्लेइंग जॉब्स रिक्वायर रीडिंग एज ए पार्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। देखिए, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, मैं तो कहूँगी कि सभी जॉब्स, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी जॉब कह लो, छोटी जॉब का मतलब यहाँ पे है कि जिसमें कम सैलरी मिलती हो, या कितनी भी बड़ी जॉब कह लो जिसमें बहुत सैलरी आपको मिलती हो, सब में ही रीडिंग की बहुत आवश्यकता है। कैसे? देखिए, आप जाते हैं, आपको हिसाब किताब देखना होता है, एटलीस्ट अपनी सैलरी का ही, आपको सैलरी स्लिप मिलती है, कम से कम आप उसको रीड कर पाएँ। आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं जॉब के लिए, वो भर पाएँ। आप किसी जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के जो साइन करने पड़ते हैं जॉइनिंग से पहले, एटलीस्ट वो सब तो आप अच्छे से पढ़कर साइन कर पाएँ। तो हर जॉब में बहुत ज़रूरी है रीडिंग का होना। एंड जैसे प्लेइंग जॉब है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब्स हैं, उनमें भी बहुत आवश्यक है देखिए आज के टाइम में। इसमें भी देखिए, जो क्रिकेटर्स वगैरह को आप देखेंगे, उनको भी क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अलग-अलग जगह ट्रैवल करते हैं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई, बहुत कुछ। अब देखिए, मैं तो कहूँगी कि आप एक उदाहरण ले लीजिए, आपको अपने, जो इंसान घर पे रहता है, चलो जॉब नहीं करता है, जॉब वालों का तो समझ आया, उनको ज़रूरत पड़ती है। जो इंसान सिर्फ घर पे रहता है, उसको भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनवाने पड़ते हैं और उसके लिए भी फॉर्म भरने पड़ते हैं। एंड उसके लिए ज़रूरी है आपको रीडिंग आए। तो रीडिंग तो आज की लाइफ में, आज की सोसाइटी में रहने के लिए एक नेसेसरी चीज़ है। जैसे कपड़ा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो रीडिंग का आना भी बहुत ज़रूरी है। Next is reading is important because it develops the mind. The mind is a muscle. It needs exercise. Understanding the written word in one way, the mind in its ability. देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसके अंदर मसल्स होती है और उन मसल्स को रेगुलरली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। आपने एक कहावत बिल्कुल सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। और देखिए, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जितने भी स्कूल्स हैं, वो जब लॉन्ग हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे कि समर वकेशंस, विंटर वकेशंस, दशहरा ब्रेक, तो उसमें बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलते हैं, या कोई 2-3 बुक रीड करने के लिए बोलते हैं, एंड क्रॉस चेक करने के लिए उनका रिव्यूज़ लिखने को बोल देते हैं, जिससे पता चले बच्चे ने रीडिंग की थी या नहीं। ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चों को उस पीरियड में खाली महसूस बच्चा ना करे और कुछ थॉट्स बच्चे के माइंड में ना आए, वो अपने आप को डेवलप कर सके, तो इसलिए उसको ये एक्टिविटीज़ दी जाती हैं।
रीडिंग बहुत अच्छा एक माध्यम है अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने का। आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट इतना बैठ जाता है रीडिंग में कि इंसान एक के बाद एक बुक फिर पढ़ता रहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द माइंड। Next is reading helps to discover new things. Books, magazines, and even internet are great learning tools which require the ability to read and understand what is read. अब देखिए, हम जब भी कुछ रीड करते हैं उससे हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, नई चीज़ों की हम खोज कर पाते हैं। वो कैसे? अब देखिए, मैंने कोई मैगज़ीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा या इंटरनेट पे कोई ब्लॉग पढ़ा, ई पेपर्स पढ़े, तो उससे मुझे क्या पता चला? नई नई तरह की इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी जर्नल नॉलेज अच्छी हुई। तो इस तरह से मैं नई चीज़ों को जान पाती हूँ रीडिंग के द्वारा। Next is reading develops the imagination. With reading, a person can go anywhere in the world or even out of it. देखिए, तब जब हमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में रीडिंग आ जाती है या बहुत सारी लैंग्वेजेस की रीडिंग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, हम स्कूल लाइफ में 3 लैंग्वेजेस सभी बच्चों ने पढ़ी होती हैं। एनसीएफ 2005 में बिल्कुल ये बात थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला था। जो 6th 7th 8th में एक आपकी अदर थर्ड लैंग्वेज होती है और इंग्लिश, हिंदी या हिंदी के अलावा या रीजनल लैंग्वेज सभी के पास होती है। तो इस तरह से एक तरह से पूरी स्कूल लाइफ में हर बच्चे ने 3 लैंग्वेज पढ़ी होती हैं और उनकी रीडिंग भी आपको स्कूल लाइफ में आ जाती है। तो रीडिंग से आप वर्ल्ड में जब ट्रैवल करते हो तो वो तीनों में भाषाएं जो भी आपकी जिस पे पकड़ है अच्छी तरह, बेसिकली इंग्लिश जो वर्ल्ड में बोली जाती है, वो उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप दुनिया भर में ट्रैवल कर लो, क्योंकि आप रीड कर सकते हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। आपको कहीं जाना है, वहाँ पे खाना खाना है, मेन्यू रीड कर पाओगे। आप वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो कर पाओगे, वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई करना है वो रीड कर पाओगे। तो इस तरह से रीडिंग के साथ एक पर्सन कहीं पे भी वर्ल्ड में जा सकता है। और इवन आउट ऑफ इट का यहाँ पे मतलब है कि दुनिया से भी बाहर, वो क्या बात हुई देखिए, मतलब अपने विचारों में, इमेजिनेशन की दुनिया में एक इंसान जा सकता है। जो कहानियाँ देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं फेयरीज की, जादू की, मैजिक स्टोरीज, तो उनमें कुछ सच्चाई नहीं होती है, वो सारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं और छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी स्टोरीज को। तो आप रीडिंग के साथ वर्ल्ड में भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो और वर्ल्ड के बाहर भी, दैट इज़ योर इमेजिनेशन वर्ल्ड। नेक्स्ट इज रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल। देखिए, रीडिंग से ही आपकी एक अदर साइड भी पता चलती है। बहुत लोग आगे इसको अपना ऑक्यूपेशन भी बना लेते हैं, जैसे जो एंकर्स वगैरह होते हैं वो रीडिंग करते हैं। और भी कई अन्य ऐसी, जैसे न्यूज़ में जो एंकर्स आते हैं वो भी रीडिंग ही करते हैं न्यूज़ की। फर्दर बात करें तो रेडियो पे भी रीडिंग होती है। तो इस तरह से आप रीडिंग को आगे जाके अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं और ये लोगों की एक क्रिएटिव साइड, स्पेशली बच्चों में, किसी किसी बच्चे की अगर रीडिंग अच्छी निकल जाती है तो उसको स्कूल में भी वैसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ दी जाती हैं और डेवलप कराई जाती है उसकी रीडिंग, और फ्यूचर में जाके वो उसको जॉब चुनने में भी बहुत हेल्प करती है। Next is reading is fundamental in developing a good self image. Non readers often have low opinions of themselves and their abilities. देखिए, रीडिंग जिसकी अच्छी होती है, ये अक्सर देखा गया है कि वो आपको अपने आप को भी समझने में हेल्प करती है, पर प्लस अपने आप को औरों तक रखने में भी बहुत हेल्प करती है। तो बहुत आवश्यक है कि सभी जितने भी इंसान हैं उन सभी को अपने जीवन में इतनी रीडिंग तो आए, किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की एटलीस्ट, कि वो अपने दैनिक जीवन में जितना रीड करना पढ़ना ज़रूरी है वो कर पाएँ। सो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ एक लाइन में पॉइंट टू पॉइंट लिख के अपनी बात समझा देनी है। ज़्यादा इलेबोरेट हर एक पॉइंट को नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.